हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय अमेजिंग क्लास। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, यानी कि हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके कई सारे टॉपिक के बारे में हमने हमारे लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया है, और आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो टॉपिक रहेंगे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और साथ ही साथ राइबोसोम, यानी कि हम इन तीन टॉपिक के बारे में इस क्लास में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लास्टिड। तो प्यारे बच्चों, जो प्लास्टिड होता है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो प्लास्टिड जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसकी प्रेजेंट कहाँ कहाँ रहते हैं, ये इसके बारे में हम अगर जाने तो जो प्लास्टिड होता है वो सभी हायर प्लांट्स या जिसे हम बोल सकते हैं ऑल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ क्या होता है, यूग्लिनोइड में भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो प्लास्टिड होता है वो कहाँ मिलता है, ऑल प्लांट्स में। कहाँ मिलता है बच्चों, ऑल प्लांट्स में मिलता है ये। और साथ ही साथ क्या होता है, यूग्लिनोइड में मिलता है। कहाँ मिलता है ये, यूग्लिनोइड्स में मिलता है। यूग्लिनोइड्स मतलब यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। हम बोल सकते हैं कि कहाँ मिलता है ये, यूग्लिना में मिलता है। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑल हायर प्लांट्स एंड यूग्लिना में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो जो प्लास्टिड होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। कैसा होता है बच्चों, लार्ज होता है, और इसे इजीली क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है। अगर इसकी साइज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये लार्ज होगा। और क्या होता है बच्चों, इजीली विजिबल होता है। क्या होता है, ये विजिबल होता है। यानी कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखना चाहे तो क्या होगा, ये माइक्रोस्कोप में हम इसे इजीली देख पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, ये लार्ज होता है और माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल होता है। साथ ही साथ अगर हम इसके पिगमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो होता है, यानी कि प्लास्टिड के अंदर जो होता है एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक पिगमेंट इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है बच्चों, जो क्या करता है, कलर को प्रोड्यूस करता है। जो क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि जो प्लास्टिड होता है बच्चों, उसके अंदर एक स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या करता है, वो कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो प्लास्टिड होता है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो प्लास्टिड जो होता है उसको उसके पिगमेंट यानी कि पिगमेंट के बेसिस पर, अगर हम बात करें कि पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स। यानी कि हम बात करें तो बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के बेसिस पर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब अगर हम उसकी बात करते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन से हैं, तो प्यारे बच्चों जो टाइप होगा, फर्स्ट जो होगा वो होगा क्रोमोप्लास्ट। क्या होगा बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और सेकंड की अगर हम बात करते हैं, जो सेकंड होगा वो होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या होगा बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट। और थर्ड लास्ट वन इज होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब हम आगे जो बात करेंगे इन तीनों के बारे में बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है उस क्रोमोप्लास्ट, यानी कि हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में जानते हैं कि जो प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट होता है वो उसकी पिगमेंट उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है। तो बच्चों क्रोमो से ही पता चल रहा है, यानी कि क्रोमो का मतलब होता है बच्चों कलर। क्या होता है, कलर। यानी कि क्या होगा, यानी कि क्या होगा, ये कलर प्रोड्यूस करेगा। यानी कि इसके अंदर पिगमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, पिगमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, तो वो जो पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड। क्या है बच्चों, कैरोटीनॉइड इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है। कैरोटीनॉइड इसके अंदर पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है। अगर इसमें भी हम बात करते हैं
तो कैरोटीनॉइड जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं, केरोटीन और जेंथोफिल से मिलकर बना होता है कैरोटीनॉइड। यानी इसके अंदर क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो चीजें होगी, एक तो होगी केरोटीन, एक क्या होगी बच्चों, केरोटीन, और साथ ही साथ जेंथोफिल। क्या होगा बच्चों, जेंथोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यानी कि इन दो चीजों से मिलकर क्या बन रहा है, कैरोटीनॉइड। क्या बन रहा है बच्चों, कैरोटीनॉइड बन रहा है। ठीक है, कैरोटीन और जेंथोफिल से मिलकर कैरोटीनॉइड। यानी कि हम क्रोमोप्लास्ट में बोल सकते हैं कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है। इसलिए ये क्या करेगा, कलर को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये कलर प्रोड्यूस करेगा। उसमें भी अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से कलर को प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो कलर को प्रोड्यूस करेगा वो है रेड, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है बच्चों, यानी कि जो ये कलर प्रोड्यूस करेगा वो होगा रेड, येलो और ऑरेंज। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि इसने कौन सा और जो इसके अंदर कैरोटीनॉइड होता है वो क्या होता है, फेट सोल्यूबल होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, यहां हम लिख सकते हैं ये क्या होता है, फेट सोल्यूबल होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है कैरोटीनॉइड, फेट सोल्यूबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यानी और क्रोमोप्लास्ट में क्या है, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होते हैं, ये फेट सोल्यूबल होते हैं। अगर साथ ही साथ अगर हम कैरेट की बात करते हैं तो जो कैरेट होता है प्यारे बच्चों, कैरेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है बच्चों, किस कलर का होता है कैरेट, ऑरेंज कलर का होता है। और ये ऑरेंज कलर जो होता है किस कारण से होता है, कैरोटीनॉइड के कारण से होता है। ठीक है, किस कारण से हो रहा है बच्चों, कैरोटीनॉइड के कारण से हो रहा है। यानी कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड। कैरेट में कौन सा है, कैरोटीनॉइड, इसीलिए उसका कलर कैसा है, ऑरेंज है। और ये ग्रीन कलर क्यों नहीं है, यहाँ पे तीन ही कलर है, रेड, येलो और ऑरेंज। ग्रीन कलर क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है इसके अंदर एब्सेंट होने के कारण क्या होगा, ये इसके अंदर ग्रीन कलर ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब अगर हम चिली एंड पोटैटो, ये टोमेटो की बात करते हैं प्यारे बच्चों, चिली एंड टोमेटो, सबने देखा होगा चिली और टोमेटो स्टार्टिंग में जब फ्रूट लगता है तो क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों, ग्रीन कलर का होता है। और बाद में जब धीरे धीरे फ्रूट जो होते हैं वो पकने लगते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन से रेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, कैसा हो जाता है, ग्रीन से रेड हो जाता है। तो चिली और टोमेटो की अगर हम बात करते हैं कि उसका ग्रीन कलर किसके कारण होता है, तो जो ग्रीन कलर होता है बच्चों वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और चिली और टोमेटो जब पकने के बाद रेड कलर के हो जाते हैं तो उसका जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो टोमेटो और चिली होती है उसका जो रेड कलर होता है, अगर हम रेड कलर की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो रेड कलर होता है प्यारे बच्चों वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अगर हम ग्रीन कलर की बात करें कि जो चिली और टोमेटो होता है उसका जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो वो जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के कारण। अब ये बात करते हैं कि जो इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं लाइकोपिन। क्या बोलेंगे बच्चों, लाइकोपिन। उस पिगमेंट को क्या बोलेंगे हम, लाइकोपिन। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो इसका कलर है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है या जो क्रोमोप्लास्ट है, एक के बाद एक से दूसरे में चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो क्या है, लाइकोपिन। कौन सा पिगमेंट है बच्चों, उसके अंदर लाइकोपिन पिगमेंट प्रेजेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं सेकेंड प्लास्टिड यानी कि ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड टाइप क्या है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो ल्यूको होता है उसका मतलब होता है व्हाइट। क्या होता है बच्चों, व्हाइट। यानी हम बोल सकते हैं कि ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट। व्हाइट यानी क्या होगा, ये कलरलेस होगा। कैसा होगा बच्चों, कलरलेस होगा। यानी हम बोल सकते हैं क्या होगा, ये कलर लेस होगा। ठीक है, यानी कि ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, क्या होगा,
कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी कि व्हाइट कलर कोई कलर थोड़ी होता है, ठीक है। कलरफुल जो होते हैं उसको हम कलर बोल सकते हैं, व्हाइट के ऊपर कोई भी कलर चढ़ जाता है, इसीलिए इसको कलर नहीं माना गया। तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है। तो इसमें क्या होगा, पिगमेंट क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा बच्चों, पिगमेंट क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, पिगमेंट क्या होंगे, पिगमेंट एब्सेंट होंगे इसके अंदर। इसीलिए क्या होगा, कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या करेगा, कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो शेप एंड साइज और साथ ही साथ फूड स्टोरेज पे भी क्या करता है, ये फूड स्टोरेज या शेप और साइज को भी वेरी करता है, ठीक है बच्चों। क्या करता है, शेप साइज को भी वेरी करता है। इसीलिए हमने ल्यूकोप्लास्ट को क्या किया, उसके शेप साइज एंड फूड स्टोरेज के बेसिस पे उसको 3 टाइप में डिवाइड किया, ठीक है बच्चों। किस किस के बेसिस पे, उसके शेप साइज एंड फूड स्टोरेज के बेसिस पे। हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके शेप की अगर हम बात करते हैं, शेप साइज यानी ये सबको वेरी करता है, शेप को भी और साइज को भी, और उसके फूड स्टोरेज के बेसिस पर हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है। किसके कितने टाइप में, 3 टाइप में डिवाइड किया। यानी किसको, ल्यूकोप्लास्ट को उसके फूड स्टोरेज और शेप एंड साइज के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं वो, एमाइलोप्लास्ट, फर्स्ट कौन सा है बच्चों, एमाइलोप्लास्ट, और सेकेंड है इलायोप्लास्ट, ठीक है। और थर्ड क्या है, एल्यूरोप्लास्ट, थर्ड क्या है, एल्यूरोप्लास्ट। अब हम इसमें फूड स्टोरेज की अगर बात करते हैं कि जो 3 टाइप्स दिया हुआ है ये कौन कौन से फूड को स्टोर करते हैं, तो जो फर्स्ट इसमें है एमाइलोप्लास्ट, ये जो होता है ये स्टार्च को स्टोर करता है। क्या किसको स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। अगर हम बात करें स्टार्च क्या है, एक फूड है, फूड के रूप में क्या करता है, ये स्टार्च को स्टोर करता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि स्टार्च का एग्जाम्पल क्या होगा, तो वो होगा पोटैटो। क्या होगा, पोटैटो। यानी कि इसका एग्जाम्पल स्टार्च का क्या हो जाएगा, पोटैटो। तो जो फर्स्ट टाइप है एमाइलोप्लास्ट, उसने क्या किया, स्टार्च को एज अ फूड के रूप में उसने क्या किया, स्टोर किया। और अगर इसके एग्जाम्पल है देखें हम तो क्या हो जाएगा, पोटैटो। क्या हो जाएगा बच्चों, पोटैटो। अगर हम अगले की बात करते हैं, एलायोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये करता है फैट एंड ऑयल को। किसको, फैट एंड ऑयल को क्या करता है, स्टोर करता है। किस किस रूप में, एज अ फूड के रूप में। किस रूप में करता है बच्चों, एज अ फूड। यानी कि अगर हम बात करें कि एलायोप्लास्ट जो होता है फैट और ऑयल को क्या करता है, स्टोर करता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें एल्यूरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। किसको करता है, प्रोटीन को। किसको करता है बच्चों, प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है, प्रोटीन। आगे जो हम बात करने वाले, तो ये हमारे 3 टाइप आ गए किसके, ल्यूकोप्लास्ट के, और इसके स्टोरेज के बारे में भी हमने बात किया। आगे अगर हम एक नोट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम एक नोट की बात करें तो यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है या एक वर्ड लिखा हुआ है इटियोप्लास्ट। क्या लिखा है बच्चों, इटियोप्लास्ट। तो इटियोप्लास्ट क्या होता है, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो क्या होंगे, या तो शेडी रीजन में होंगे, ठीक है बच्चों, किसमें होंगे, शेडी रीजन में होंगे, या क्या बोल सकते हैं, डार्क रीजन में होंगे। किस में होंगे, डार्क रीजन में होंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट जिसे हम बोल सकते हैं या तो वो शेडी रीजन में है या डार्क रीजन में है, और यानी कि जो उनकी लीव्स है उनको लाइट प्रोवाइड नहीं हो रही है, यानी कि लाइट उनको नहीं मिल रही है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इटियोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं, इटियोप्लास्ट। अगर यहाँ पर इस जो इटियोप्लास्ट प्लांट जो होते हैं अगर उनको लाइट मिल जाए या उनको लाइट प्रोवाइड हो जाए, तो उनकी लीफ को अगर लाइट मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी
चेंज हो जाते हैं। क्या होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि वो चेंज हो सकते हैं अगर उनकी लीव्स को लाइट प्रोवाइड हो जाए तो। यानी तो इटियोप्लास्ट क्या हुआ, शेडी रीजन या डार्क रीजन में जो प्लांट मिलते हैं, यानी जिनकी लीफ को क्या होती है, लाइट नहीं मिलती है। क्या होती है, जिनकी लीफ को लाइट नहीं मिलती है उसे हम बोलते हैं इटियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इटियोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, आगे जो हम बात करने वाले हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे जो बात करने वाले हैं बच्चों, आइए देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा गया है। तो इसमें जो लिखा है प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। यानी कि ये हमने अभी पढ़ा था कि जो प्लास्टिड है वो कहाँ पाया जाता है, ऑल प्लांट्स में और यूग्लिनोइड्स में मिलते हैं देखने को। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें तो दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ठीक है, इसे क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल होते हैं और ये लार्ज होने के कारण। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक पिगमेंट होता है, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। ये क्या करता है, स्पेसिफिक कलर को क्या दे, प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाई इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, पिगमेंट के बेसिस पे इसको 3 टाइप में हमने डिवाइड किया है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। क्या करता है ये, फोटोसिंथेसिस के लिए ये प्रोवाइड होता है। और इन द क्रोमोप्लास्ट फेट सोल्यूबल, और क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ये फेट सोल्यूबल होता है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल प्रेजेंट होता है। दिस गिवन द पार्ट ऑफ द प्लांट आर येलो। ये क्या देते हैं, कौन कौन से कलर देते हैं प्लांट्स को, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर देते हैं। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विथ स्टोर मटेरियल। क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, शेप और साइज को वेरी करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, फूड को यानी न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टोरेज का काम भी करते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है किसको, कार्ब, स्टार्च हमने पढ़ा था। पोटैटो जिसका एग्जांपल था। इलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल एंड फैट्स को, और साथ ही साथ और जो तीसरा था वो किसको करा था, प्रोटीन को स्टोर करा था। तो इसमें बेटा जितनी भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है ये हमने थ्रू द पॉइंट यानी लाइन वाइज एक एक चीज को हमने अपने लेक्चर में पढ़ा है। आगे जो तीसरा टाइप है प्यारे बच्चों, प्लास्टिड का जो तीसरा टाइप है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। क्लोरो मीन्स क्या होता है बेटा, इससे पता चल रहा है कि ये कैसा होता है। अगर इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। अगर इसकी कलर की अगर हम बात करते हैं तो जिसका कलर होगा बच्चों कैसा होगा, ग्रीन होगा। ठीक है बच्चों, कैसा होगा, ग्रीन कलर इसका होगा। साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करते हैं इसकी लोकेशन की, अगर हम बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो मीजोफिल सेल, यानी कि जो मीजोफिल सेल होती है वो किस में मिलती है, मीजोफिल सेल जो होती है लीफ के अंदर मिलती है। ये एक सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मीजोफिल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और उसमें भी किस में प्रेजेंट होता है, उसकी लीव्स में, किसमें, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, किस में प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल के अंदर। अब अगर हम इसके शेप की बात करते हैं, किसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो इसका शेप जो होता है बच्चों कई तरह के हो सकते हैं। कप शेप हो सकता है, उसके बाद वो होता है क्या बोलते हैं, रिबन शेप होता है, स्पाइरल हो सकता है जिसे हम बोल सकते हैं, और स्टार शेप में भी हो सकता है। इसके बहुत सारे शेप है बट हमें कुछ ही शेप को याद रखना है, सबको याद नहीं रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो शेप है अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है कप शेप, क्या है बच्चों, फर्स्ट कप शेप की अगर हम बात करते हैं, अगर इसके हम देख लेते हैं कि शेप कौन कौन से हैं, तो कप शेप हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डिस्कोइड, ठीक है, स्टार शेप, ठीक है, रिबन शेप,
कप, डिस्कोइड, स्टार, और क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल। ठीक है बच्चों, कैसा हो सकता है, स्फेरिकल। अगर हम कप शेप की बात करें, और साथ ही साथ एक और क्या होता है, लेंस शेप होता है। यानी कि लेंस की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं बच्चों, जितने भी हायर प्लांट होंगे, हायर प्लांट्स में जो शेप मिलता है क्लोरोप्लास्ट का, वो कैसा होता है, लेंस शेप मिलता है। कैसा शेप मिलता है बच्चों, लेंस शेप मिलता है। जितने भी हायर प्लांट होते हैं उसमें लेंस शेप मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो कप शेप है वो किस में मिलता है, कप शेप जो है वो बच्चों क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। किस में मिलता है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास में। किसमें, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो शेप मिलता है क्लोरोप्लास्ट का, वो मिलेगा कप शेप। ठीक है, यानी कि हमें लेंस, कप शेप, इन्हीं सब के बारे में याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो जो रिबन शेप होता है वो किस में मिलता है, स्पाइरो, किस में मिलता है रिबन शेप, रिबन शेप जो होता है बच्चों स्पाइरोगायरा में मिलता है। किस में मिलता है, स्पाइरो गायरा में जो शेप मिलता है वो कैसा मिलता है, रिबन शेप मिलता है। तो ये कुछ शेप्स थे क्लोरोप्लास्ट के, तो इन्हें हमको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आगे जो हम बात करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, आगे जो हम बात करने वाले हैं इसके नंबर के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, इसके नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो इसका नंबर जो होता है वो 1 नंबर, यानी कि 1 जो क्लोरोप्लास्ट होता है, 1 जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, क्लेमाइडोमोनास में। किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। यानी हम बोल सकते हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 1। यानी कि क्लेमाइडोमोनास में 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि 20 to 40, प्यारे बच्चों 20 to 40, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 20 to 40 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की हम यहाँ बात करें कि 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिख सकते हैं बेटा मीजोफिल सेल्स के अंदर जो होते हैं 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर। ठीक है बच्चों, किसके अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर। मीजोफिल सेल्स ऑफ हायर प्लांट हम बोल सकते हैं, यानी जितने भी हायर प्लांट होते हैं मीजोफिल सेल के, उसके अंदर कितने मिलते हैं बच्चों, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। यानी कि अगर एक का एग्जाम्पल देखें हम तो वो है क्लेमाइडोमोनास, और 20 to 40 की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मीजोफिल सेल। ठीक है, मीजोफिल सेल के हायर प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके साइज की, अगर हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी साइज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसकी साइज जो होती है, अगर हम साइज की बात करें प्यारे बच्चों, तो हम इसकी साइज में सबसे पहले देखेंगे कि जो इसकी लेंथ होती है, क्या देखेंगे, इसकी लेंथ के बारे में अगर हम बात करें, और साथ ही साथ हम जो बात करेंगे उसकी विड्थ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, विड्थ की बात करेंगे। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ होती है बच्चों, लेंथ जो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर। कितनी होती है बच्चों इसकी लेंथ, 5 to 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ की बात अगर हम करते हैं तो जो विड्थ इसका होता है वो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि ये साइज, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की साइज की अगर हम बात करते हैं कि जो उसकी साइज होती है वो कितनी होती है, तो लेंथ अगर हम उसकी देखते हैं तो लेंथ जो होगा वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और उसकी विड्थ जो होती है वो कितनी होती है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। क्या होता है बच्चों, 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो ये अभी तक ये हमने देखा कुछ क्लोरोप्लास्ट की जनरल जो बातें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो हम हमारे स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा वो है क्लोरोप्लास्ट। अपनी एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया गया है, ये है क्लोरोप्लास्ट। यानी कि अगर हम यहाँ बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो आपको
ये वाली जो लाइन दिख रही है इससे हम बोल रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। और इसको क्या कहा गया है, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोला, इनर मेम्ब्रेन। साथ ही साथ ये जो आपको कुछ कॉइन के जैसे संरचना दिखाई दे रही है, इस तरह की, इस कॉइन के जैसे संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है बच्चों, थाइलेकोइड। क्या है ये, थाइलेकोइड। क्या है बच्चों, ये थाइलेकोइड। उसकी एक यूनिट यानी एक कॉइन अगर हम देखते हैं, इसके एक सर्कल की अगर हम बात करें, एक सर्कल की अगर हम बात करें, ये वाला एक सर्कल की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है बच्चों, थाइलेकोइड। ठीक है, क्या है ये, थाइलेकोइड। अगर साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इस तरह से कुछ इसका अरेंजमेंट हो रहा है, कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट हो रहा है, यानी कि हम बात करें तो जो सर्कल है उसको एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, या कोइन को अगर हम लेते हैं और उसको एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज कर देते हैं, तो जो संरचना हमें दिखाई देती है, जो संरचना बनती है, उस संरचना को यहाँ बोला गया है ग्रेना। क्या बोला गया है इस संरचना को, ग्रेना। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा कैसा होगा, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि ये स्पेस जो आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से कुछ स्पेस आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या बोला, स्ट्रोमा। ये क्या है बच्चों, स्ट्रोमा। ठीक है, क्या है ये, स्ट्रोमा। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था, स्ट्रोमा की जगह पे मैट्रिक्स था, और यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो भी ये ग्रेना है या थाइलेकोइड जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है बच्चों, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है प्यारे बच्चों, ये जो कनेक्शन है एक दूसरे से, इस कनेक्शन को हमने बोला स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोला बच्चों, स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोला, स्ट्रोमा लेमिला, या स्ट्रोमल थाइलेकोइड भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमल थाइलेकोइड भी हम इसे बोल सकते हैं। तो आपको इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम इस डायग्राम के द्वारा और भी कुछ अच्छे से समझने वाले हैं, यहाँ आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो डायग्राम है ये है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है प्यारे बच्चों। किसका डायग्राम है, क्लोरोप्लास्ट का, यानी कि इसका जो अरेंजमेंट हम देखें तो कुछ इस तरह से है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करें, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है ये, डबल मेम्ब्रेन। तो इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, और ये अंदर वाली जो है इससे हमने क्या बोला, इनर मेम्ब्रेन। क्या बोला बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। आया यहां तक समझ में, यानी कि इसके अंदर कितनी लेयर, यानी मेम्ब्रेन कितनी है, टू मेम्ब्रेनल है। ठीक है, आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होते हैं, पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, पोरिन जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, इसके अंदर पोरिन्स प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, ये मोर परमिएबल होगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हेल्प करता है, इसीलिए क्या होगा, ये मोर परमिएबल होगा। क्या बोल सकते हैं इसको, मोर परमिएबल। क्या बोलेंगे बच्चों, ये क्या होगा, मोर परमिएबल होगा। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर जो पोरिन प्रोटीन्स होते हैं, पोरिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, लेस परमिएबल होगा। क्या होगा, ये लेस परमिएबल होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, ये लेस परमिएबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पोरिन्स प्रोटीन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसकी एक जो ये संरचना दिखाई दे रही है, एक सर्कल की अगर हम बात करें, तो जो ये एक सर्कल है ये क्या है, थाइलेकोइड। क्या है बच्चों, ये थाइलेकोइड। क्या है बच्चों, ये थाइलेकोइड है। ठीक है, यानी एक सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, थाइलेकोइड। और इसकी संरचना जो हम देखें तो ये इसकी जो संरचना होती है प्यारे बच्चों, वो कैसी होती है, फ्लैट। ठीक है, कैसी होती है ये, फ्लैट मेम्ब्रेनस। ठीक है, कैसी होती है, फ्लैट मेम्ब्रेनस, या क्या बोल सकते हैं, शेक लाइक। क्या बोल सकते हैं बच्चों,
शेक लाइक स्ट्रक्चर, कैसे बोल सकते हैं इसको? शेक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? कॉइन लाइक, या क्या बोल सकते हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि हम इस थाइलेकोइड, एक सर्कल की बात कर रहे हैं, एक थाइलेकोइड की बात कर रहे हैं, तो उसकी संरचना कैसी हो जाती है बच्चों? या तो फ्लैट मेम्ब्रेनस, फ्लैट आपको दिखाई दे रही है, चपटी दिखाई दे रही है सर्कल के रूप में, एक कोइंस के रूप में दिखाई दे रही है, या इससे क्या बोल सकते हैं? शेक लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? थाइलेकोइड है। अगर हम यहाँ थाइलेकोइड को यहाँ समझे तो कुछ इस तरह से इसकी संरचना है। ये क्या है? इसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो स्पेस है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? इस स्पेस को क्या बोला? ल्यूमेन। क्या बोला बच्चों? ल्यूमेन। क्या बोला? ल्यूमेन। इस स्पेस को क्या बोला? ल्यूमेन। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे सेट को क्या बोला? ग्रेना। क्या बोला बच्चों? ग्रेना। मैंने पहले भी बताया था आपको, यानी कि एक जो सेट है, यानी कि एक कॉइन, एक सर्कल, वो क्या है? थाइलेकोइड। और इस तरह से अरेंजमेंट, अगर हम कहें कि एक थाइलेकोइड को दूसरे के ऊपर इस तरह से जो अरेंजमेंट हो रहा है, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, इस अरेंजमेंट को बोला ग्रेना। क्या बोला बच्चों? ग्रेना। ठीक है बच्चों, क्या बोला? ग्रेना। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? पाइल्स ऑफ कॉइन। ग्रेना क्या हो जाएंगे? पाइल्स ऑफ कॉइन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? पाइल्स ऑफ कॉइन। कॉइन के जैसे अरेंज है ये, ठीक है, कॉइन्स के जैसे एक के ऊपर एक अरेंज है ना, इसीलिए इसे क्या बोला? पाइल्स ऑफ कॉइन बोला इसे। अब अगर हम बात करते हैं, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोला हमने स्ट्रोमा। क्या बोला बच्चों? इसको स्ट्रोमा। यानी कि इसके अंदर जो खाली स्पेस है, इसको हमने बोला स्ट्रोमा। और जो ये स्पेस है ना, जो खाली स्पेस है, वो किससे कवर्ड है? इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये खाली स्पेस जो है दिखाई दे रहा है, ये किससे कवर्ड है? ये इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि स्ट्रोमा इज कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रोमा इज कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, इसके अंदर कैसे थाइलेकोइड प्रेजेंट होंगे? क्योंकि इसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट है। क्या है बच्चों? इसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेनल थाइलेकोइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेनल। इसे क्या बोल देंगे? ग्रेनल थाइलेकोइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? ग्रेनल। ग्रेना प्रेजेंट है इसीलिए ग्रेनल थाइलेकोइड। अब अगर हम बात करें कि जो ये ग्रेना होती है, ग्रेना क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच्ड है, या एक दूसरे से कहे कनेक्ट है। जैसे कि ये ग्रेना का सेट और ये ग्रेना का सेट, ये क्या है? इसके द्वारा अटैच है या कनेक्ट है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि सारे ग्रेना एक दूसरे से ये कनेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमल थाइलेकोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रोमल थाइलेकोइड। यहां लिख देते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रोमल थाइलेकोइड। या इसे क्या बोल सकते हैं? या इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रोमल या स्ट्रोमा लेमिला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? स्ट्रोमल लेमिला। स्ट्रोमल लेमिला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रोमल लेमिला भी इसे हम बोल सकते हैं। ये किसके अंदर है? स्ट्रोमा में है। किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों? स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या बोला? स्ट्रोमल लेमिला या स्ट्रोमल थाइलेकोइड हमने इसे बोला। प्यारे बच्चों, ये डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या था ये स्ट्रक्चर? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में क्या थी? डबल मेम्ब्रेन था, ठीक है, आउटर एंड इनर। इसके अंदर थाइलेकोइड प्रेजेंट थे, और उसके जो सेट है, थाइलेकोइड के सेट को हमने, या कॉइन्स के जैसे अरेंज है, उसको हमने क्या बोला? ग्रेना। तो इसके अंदर कैसे थाइलेकोइड? ग्रेनल थाइलेकोइड हो जाएंगे वो, ठीक है। और इसमें क्या है? स्ट्रोमा स्पेस जो होती है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेमी ऑटोनोमस
सेल ऑर्गेनिल होता है। अब हम बात करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल होता है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन आता है बच्चों कि दो ऑर्गेनिल के नाम बताइए जो क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल होते हैं, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन से बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल है। यानी कि क्वेश्चन आता है तो इन्हीं दो पे टिक करना है। ये दो ऑर्गेनिल क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में था मैट्रिक्स। क्या था बच्चों, मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं तो जो स्ट्रोमा होती है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, स्मॉल, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल डबल स्टैंड, क्या बोल सकते हैं, डबल स्टैंड सर्क्यूलर नेकेड डीएनए क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, स्मॉल डीए सर्क्यूलर नेक्ड डीएनए इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होंगे, 70S राइबोसोम। क्या होंगे बच्चों, 70S राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डीएनए होगा इसका, किसका, क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होगा बच्चों वो क्या करेगा, जो इसका डीएनए होगा वो क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या होगा, प्रोटीन बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, और कैसे होंगे ये, 70S टाइप के। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो अपने ही डीएनए से, यानी कि खुद के ही डीएनए से क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, अपने ही डीएनए से एमआरएनए की हेल्प से क्या करता है, प्रोटीन बनाता है अपने राइबोसोम की प्रेजेंट में। वो भी राइबोसोम कौन से, 70S राइबोसोम की प्रेजेंट में क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। लेकिन ये क्या करता है, इसको अगर बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत हो तो ये नहीं बना सकता है, तब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होता है। तब क्या करता है, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होता है। सेम एज जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी क्या करता है, अपने ही डीएनए यानी खुद के डीएनए से क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। वो भी 70S राइबोसोम के प्रेजेंट में क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है, इसीलिए इसे बोला सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल। यानी कि ये क्या है, ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल है, यानी कि ऑर्गेनिल के अंदर ऑर्गेनिल, इसीलिए इसे बोला सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल। ये अपने डीएनए से क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, आगे जो हम बात, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट है। आगे जो हम बात करने वाले हैं कि हम फंक्शन की अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट के, तो इसके अंदर जो रिएक्शन होती है बच्चों वो 2 टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरी जो होती है वो डार्क रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है बच्चों, एक तो लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन इसके अंदर होती है। अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो लाइट रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बनती है इसके अंदर। ठीक है, और आगे जो हम बात करते हैं इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और इसकी साइट की अगर आप आगे चल के हम इस पर डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं लाइट रिएक्शन। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लाइट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम अगर इसकी साइट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसकी साइट की अगर हम बात करें तो जो लाइट रिएक्शन की जो साइट होती है वो होती है ग्रेना। ठीक है बच्चों, क्या होती है, ग्रेना। क्या होती है इसकी साइट, ग्रेना होती है। अगर ग्रेना में भी हम बात करें कि जो ग्रेना की यूनिट की अगर हम बात करें तो जो यूनिट होती है उसकी वो क्या होती है, थाइलेकोइड यूनिट इसकी होती है। क्या होती है, थाइलेकोइड
इसकी यूनिट होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसकी साइट कौन सी हो गई, ग्रेना। ग्रेना की यूनिट थाइलेकोइड। ठीक है, और थाइलेकोइड भी क्या होता है, उसके अंदर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बच्चों, थाइलेकोइड में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है ना, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट है। और इस पिगमेंट के कारण क्या बन रहा है बच्चों, इस पिगमेंट के कारण क्लोरोफिल ए। ठीक है, पिगमेंट जो हो रहा है इसके कारण क्या बनेगा, क्लोरोफिल ए। देखो क्या बन रहा है, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, और साथ ही साथ क्या बन रहा है, जेंथोफिल का फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जेंथोफिल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो लाइट रिएक्शन है क्या होगा, इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जो जिसकी साइट है वो ग्रेना है, ग्रेना की यूनिट क्या है, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड में क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है। और पिगमेंट के द्वारा जो बनता है क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और जेंथोफिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे जो हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पर इसके प्रोडक्ट की बात करें बच्चों, तो जो प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है वो प्रोडक्ट होगा, क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट एक तो एनर्जी फॉर्म होगी, अपन पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एनर्जी फॉर्म्ड होगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेंगे, एटीपी। ठीक है, क्या बनेंगे, एटीपी बनेगा, और NADPH प्लस H प्लस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एटीपी, NADPH और H प्लस का फॉर्मेशन होगा। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हम लेते हैं एक लीफ लेते हैं बच्चों, क्या लेंगे हम, एक लीफ लेंगे। वो किसकी होगी, मीजोफिल सेल की लीफ होगी। ये एक लीफ है प्यारे बच्चों। ठीक है, किसकी लीफ है ये, मीजोफिल, मीजोफिल सेल है ये। ठीक है, किस सेल है, मीजोफिल सेल है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये किस में प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि एक लीफ है, जो किसकी लीफ है, मीजोफिल सेल उसके अंदर प्रेजेंट है, और उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रेना। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर, ग्रेना। क्या प्रेजेंट होती है, ग्रेना। और ग्रेना की यूनिट क्या होती है बच्चों, ग्रेना की यूनिट क्या होती है, थाइलेकोइड। क्या होती है, थाइलेकोइड। ग्रेना की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, थाइलेकोइड। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई। ग्रेना की यूनिट क्या है, थाइलेकोइड। क्या है बच्चों, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या होती है इसके अंदर, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, पिगमेंट। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, पिगमेंट। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी इसके अंदर, पिगमेंट। क्या प्रेजेंट होगी, पिगमेंट। अब जो ये पिगमेंट है वो क्या करेंगे, लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। अब ये पिगमेंट क्या करेंगे बच्चों, लाइट का लाइट ऑब्जर्व। ठीक है, लाइट क्या करेंगे, लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। लाइट को ऑब्जर्व करने से क्या होगा, जो पिगमेंट होंगे वहां पे क्या बनेगा अपना, वही जो अभी ऊपर हमने बात किया था, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन। ठीक है, साथ ही साथ क्या बनेगा, साथ ही साथ जो बनेगा वो बनेगा जेंथोफिल। ठीक है, क्या बनेंगे बच्चों,
जेंथोफिल। यहाँ क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है, उससे क्या बन रहा है, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड, और साथ ही साथ क्या बन रहा है, जेंथोफिल। ये क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, लाइट रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, लाइट रिएक्शन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, यहाँ क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन। ये क्या हो रही है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, और इस लाइट रिएक्शन से क्या बनेंगे हमारे, एटीपी। क्या बनेगा, एटीपी, NADPH, और साथ ही साथ H+ और बनेगा। क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ATP NADPH, और ये साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, फूड नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फूड नहीं बनता है, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फूड जो बनेगा वो डार्क रिएक्शन में बनेगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम, आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर जो बात करें, जो क्लोरोफिल ए होता है वो क्या होता है, फोटो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। जो ये क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट बोलेंगे। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, मेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, या क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। क्या बोलेंगे इसको, या इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल। क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ अगर हम उसकी बात करें कि जेंथोफिल, और ये इसकी बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलेंगे इनको, इनको क्या बोलेंगे बच्चों, एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्या करेंगे बच्चों, इनडायरेक्टली क्या करेंगे, ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या हुआ, लाइट ऑब्जर्व हुई तो ऑल हायर प्लांट। ठीक है, ये किस में मिलेगा, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस में मिलते हैं तो क्या हो गए, ये ऑल हायर प्लांट, अभी हमने पढ़ा था, और ऑल हायर प्लांट्स एंड एल्गी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करते हैं, मिलते हैं। तो आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और उसमें एटीपी NADPH और प्लस H+ बनता है। ठीक है बच्चों, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम डार्क रिएक्शन पे। किस में बात करेंगे बच्चों, डार्क रिएक्शन पर हम बात करने वाले हैं। अगर डार्क रिएक्शन की हम साइट की बात करें, कि जो डार्क रिएक्शन होता है उसकी साइट जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रोमा होती है। इसकी साइट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जो डार्क रिएक्शन होगी उसकी साइट जो होगी वो कौन सी होगी, स्ट्रोमा। ठीक है बच्चों, क्या होगी, स्ट्रोमा। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पर, स्ट्रोमा। और इसमें प्रोडक्ट जो बनता है प्यारे बच्चों, अगर इसमें हम प्रोडक्ट की बात करें, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो वो होगा फूड। क्या होगा बच्चों, फूड, या जिससे हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चों, ग्लूकोज। फूड का मतलब क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, डार्क रिएक्शन में क्या बनेंगे, स्ट्रोमा में क्या बनेगा, फूड, ग्लूकोज, या जो है कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, वो किस प्रेजेंस में बनेगा भाई, C3 साइकिल के प्रेजेंस में बनेगा। यानी कि फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, C3 साइकिल के प्रेजेंस में होता है ना। ठीक है, हम आगे इसको जो फोटोसिंथेसिस हमारा चैप्टर होगा उसके बारे में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमें इतना ही पढ़ना है, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट बनेगा C3 साइकिल के प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस से, और ये जो C3 साइकिल होती है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, केल्विन साइकिल। यानी केल्विन साइकिल से क्या होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होती है,
केल्विन साइकिल भी इसको बोलते हैं, C3 साइकिल को, ठीक है। इसमें क्या होता है, C3 साइकिल से फूड का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करते हैं, ये जो C3 साइकिल होती है क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है। क्या करता है ये, खाना बनाने का काम करता है। और इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है बच्चों, इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं रूबिस्को। क्या बोलते हैं, रूबिस्को। इसको हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, मेन एंजाइम होता है। क्या होता है बच्चों, ये मेन एंजाइम होता है। क्या होता है, ये मेन एंजाइम होता है ये, ठीक है बच्चों। रूबिस्को क्या है, ये रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। आगे हम बात करें, ये रूबिस्को एंजाइम जो क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होता है। ये क्या होता है, मोस्ट, क्या होता है ये, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होता है। क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होता है। तो स्ट्रोमा में एनर्जी होती है, उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इस डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, इसकी साइड जो है वो स्ट्रोमा है और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, फूड या ग्लूकोज जिसे बोल सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ तक आपको डार्क रिएक्शन तक पूरी चीजें समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे चले, आगे जो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों वो है, ये दो रिएक्शन थी। आगे जो हम बात करेंगे कुछ सिमिलरिटी की बात करेंगे, यानी कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या सिमिलरिटी होती है और साथ ही साथ जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें सिमिलरिटी क्या होती है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि डीए सर्कुलर डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, डबल सर्कुलर डीएनए उसमें मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो अभी हमने पढ़ा उसमें भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं 70S राइबोसोम की, ठीक है बच्चों, 70S राइबोसोम की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, मिलता है ये 70S राइबोसोम मिलता है, ठीक है। इसी के प्रेजेंट में वो क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट भी क्या करता है, 70S प्रकार के राइबोसोम के द्वारा ही क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है अपने ही डीएनए से, ठीक है, अपने ही डीएनए से। तो इसमें भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होगा बच्चों, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं एटीपी सिंथेसिस की बात करने वाले हैं। तो जो एटीपी सिंथेसिस होता है इसके अंदर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता है ऑक्सीडेटिव, इसमें जो क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें एटीपी सिंथेसिस जो होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है, फॉस्फोराइलेशन के कारण होता है। यानी कि एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा होता है। और जो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा। क्या होगा यहाँ पर, फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी सिंथेसिस हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा इसमें एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो इसमें फोर्थ अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांस चेन, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांस चेन की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर इलेक्ट्रो ट्रांस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसमें किसमें होगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांस चेन प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर अगर हम क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहाँ होती है, तो यहाँ पर जो है थाइलेकोइड हमने पढ़ा था उसके अंदर प्रेजेंट
होती है। ठीक है बच्चों, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है बच्चों, किसमें? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो पोरिन्स होता है, या पोरिन्स से पहले बाइनरी फिजन है, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, सेल्फ डुप्लीकेशन होता है, इसमें भी होता है, दोनों में ही होता है। ठीक है, और पोरिन्स की बात करें तो पोरिन्स भी हमने पढ़ा था, दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोरिन्स भी क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, हमने पढ़ा था उसके उस लेसन में। और क्लोरोप्लास्ट में अभी अभी हमने लास्ट में पढ़ा है कि उसमें क्या होती है? पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल की, अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों अभी अभी हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, दोनों ही कैसे होते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ये इनकी सिमिलरिटी है। और साथ ही साथ आरएनए मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, हम आरएनए मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ये कुछ सिमिलरिटी थी। इसी के साथ हम इसके कुछ डिफरेंस के बारे में भी देखेंगे। अभी तो हमने देखा सिमिलरिटी, अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कि पहला डिफरेंस जो है वो है एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑल प्लांट्स में, यानी कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्लांट्स में और यूक्लिनोइड में अभी हमने पढ़ा था पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है, ये डिफरेंस है। क्या पढ़ रहे हैं हम? डिफरेंस पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑल प्लांट्स, ऑल सेल्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये ऑल प्लांट्स में और यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं, यानी ये फाउंड जो होता है। और अगर हम साइज की, नेक्स्ट जो है, हम साइज की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लार्ज होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है? लार्ज होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन की, अगर हम बात करें डिफरेंस में, हम इंटरनल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो जो इंटरनल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो उसका इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? थाइलेकोइड होती है। कैसी होती है बच्चों? थाइलेकोइड होती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल की बात करें, अगर हम प्यारे बच्चों अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल तो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होंगे? ये प्रेजेंट होंगे। कौन? क्लोरोफिल। साथ ही साथ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, डिफरेंस के अंदर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होती है? कंज्यूम्ड होती है। क्या होती है? कंज्यूम्ड होती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब हम इसके अगर फंक्शन के अंदर अगर डिफरेंस देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो जो उसका फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। अगर रेस्पिरेशन भी कैसा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है। कैसा है रेस्पिरेशन होता है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और यही हम अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में अगर हम देखें कि जो उसका फंक्शन है तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। क्या करता है ये? फोटोसिंथेसिस, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको डिफरेंस और सिमिलरिटी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो आज का ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको लिखना है डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों को ही लिखना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे हम बात जो करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों राइबोसोम। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है राइबोसोम। ठीक है बच्चों, राइबोसोम पे हम बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। यानी कि हम राइबोसोम के बारे में अगर देखें तो इसकी जो संरचना होती है प्यारे बच्चों वो कैसी होती है? डेंस स्ट्रक्चर होती है। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? डेंस स्ट्रक्चर इसकी होती है।
या क्या बोल सकते हैं डेंस के साथ में, और क्या बोल सकते हैं ग्रेन्यूल, क्या बोल सकते हैं ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर, या तो डेंस स्ट्रक्चर होगी या ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होगी। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो संरचना हमें दिखाई देगी कैसी होगी, डेंस स्ट्रक्चर या ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इससे एक वर्ड दिया गया है पेलाडे पार्टिकल। ठीक है, जो राइबोसोम होता है इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया था, राइबोसोम के लिए एक वर्ड यूज किया गया था पेलाडे पार्टिकल। पेलाडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसे पेलाडे पार्टिकल बोला गया था। यानी कि राइबोसोम के लिए जो वर्ड यूज किया गया था वो क्या था बच्चों, पेलाडे पार्टिकल्स। क्या था, पेलाडे पार्टिकल। ठीक है, क्या था, पेलाडे पार्टिकल। पेलाडे क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, राइबोसोम के बारे में बताया था, इसीलिए इसे क्या बोला, पेलाडे पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो जो राइबोसोम होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेस होती है, मेम्ब्रेन लेस होती है। कैसी होती है ये, मेम्ब्रेन लेस राइबोसोम होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये मेम्ब्रेन लेस हो गई। यानी कि राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो इससे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। हमने अपने पिछले कई सारे लेक्चर थे उसमें मैंने बताया भी था आपको, जो राइबोसोम होता है क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्या करता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, क्या करता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल। ठीक है, यानी कि क्या होता है, ये स्मॉल होता है, इनकी साइज की अगर बात करें तो क्या होता है, ये स्मॉल होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल इसको बोलते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये जो ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किस किस में होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल्स। ठीक है, दोनों में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के ये फीचर हमने कुछ पढ़ा कि जो राइबोसोम होता है कैसा होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसको पेलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं, यानी कि जो इसके लिए वर्ड यूज किया गया है वो पेलाडे पार्टिकल। और ये मेम्ब्रेनस लेस होता है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और साथ ही साथ प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है ये, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल होता है। क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल होता है। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, दोनों के ही अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ आगे अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें तो जो ये राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने पढ़ा था, दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है बच्चों उसमें कौन सा होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर हम इसमें S का मतलब समझें कि जो S होता है उसका मीनिंग क्या होता है,
तो उसका जो ये एक क्या होती है, एक यूनिट होती है। क्या होती है बच्चों, एक यूनिट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सिडवर्ग यूनिट। क्या बोलेंगे बच्चों, सिडवर्ग यूनिट। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो एस होता है वो क्या होती है, एक यूनिट होती है बच्चों, प्यारे बच्चों। क्या होती है वो, एक यूनिट होती है, यूनिट होती है, जिसे क्या लिख सकते हैं हम, सिडवर्ग यूनिट होती है। क्या होती है ये, सिडवर्ग यूनिट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होती है ये, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेडिमेंटेशन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यानी इसका क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट मीजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। क्या करता है ये, साइज और डेंसिटी को मीजर करता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, मीजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। यानी कि डायरेक्टली क्या करता है ये, मेजर करता है साइज और डेंसिटी को। ठीक है बच्चों, साइज और डेंसिटी को। आगे हम बात करते हैं बच्चों की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर जो होता है 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ इस तरह से। अगर हम इसको बोलें 70S को हम कैसे लिख सकते हैं, 30S। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 30S और 50S। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको ऐसे काउंट नहीं करना है कि 30 और 50 तो कितने होते हैं, 80 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 30S और 50S। ठीक है, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो 30S होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर 16 rRNA प्रेजेंट होता है। rRNA इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें कि जो ये R होता है, जो ये स्मॉल r होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, राइबोसोम इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोमल, यानी राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। rRNA मीन्स यानी कि 16 rRNA इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि 16 राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर क्या है बच्चों, प्रेजेंट है 30S के अंदर। अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों 50S की, अगर यहाँ हम बात करें तो जो 50S जो होता है बच्चों उसमें क्या होता है 5S। कितने होते हैं इसमें, 5S, और साथ ही साथ इसमें एक और क्या हो जाएगा 23S। कितने हो जाएंगे 23S आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होगा। कितना होगा, आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर हम इसके अंदर प्रोटीन की बात करते हैं कि जो 16 rRNA होता है उसके अंदर कितने प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो जो इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे बच्चों वो होंगे 21 प्रोटीन। इसके अंदर कितने 21 प्रोटीन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। यानी कि 16 rRNA में प्रोटीन की संख्या कितनी हो रही है, यहाँ पे 21 प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे वो होंगे 34 प्रोटीन इसके अंदर प्यारे बच्चों प्रेजेंट होंगे। कितने प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर 34। ठीक है बच्चों, इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो rRNA, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, और प्रोटीन इसके अंदर। यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है यानी कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो रही है rRNA, ठीक है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और साथ ही साथ उसके अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, आगे जो हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम होता है उसको जो यूनिट यानी कि जो दो यूनिट जोड़ती है, दो राइबोसोम यानी कि दो यूनिट यानी कि लार्ज यूनिट
और स्मॉल यूनिट, इन दोनों को जो जोड़ती है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीशियम। यानी कि लार्ज और स्मॉल यूनिट को जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हम यहाँ समझे तो कुछ इस तरह से, देखो ये एक लार्ज यूनिट है समझो, और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये स्मॉल यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? लार्ज। ये है लार्ज यूनिट और ये क्या है बच्चों? स्मॉल यूनिट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इनको जोड़ने का जो काम कर रही है प्यारे बच्चों, इस यूनिट को जो जोड़ने का काम कर रही है, वो जो कर रही है वो कौन कर रही है? मैग्नीशियम कर रही है। कौन कर रही है प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम इस यूनिट को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? मैग्नीशियम इस यूनिट को, यानी कि लार्ज यूनिट, राइबोसोम के लार्ज और स्मॉल यूनिट को जो जोड़ने का, यानी कि जो कनेक्ट करने का काम है वो किसका है? मैग्नीशियम का। तो ये एक फीचर था यहाँ पर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम इसकी बात करें यूकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, 40S और 60S राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, कितने? 40S और 60S राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके अंदर बात करें आरएनए की, तो इसमें 18 आरएनए प्रेजेंट होता है। कितने? 18 आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कितने बच्चों? 18। और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है? प्रोटीन जो होता है इसके अंदर 33 प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कितना? 33 प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो किसमें, कौन से राइबोसोम है? 80S प्रकार के राइबोसोम है प्यारे बच्चों, और उसमें क्या हो रहा है? 40S के अंदर कौन से कितने आरएनए? 18 आरएनए प्रेजेंट है। और साथ ही साथ उसके अंदर जो प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन है प्यारे बच्चों, वो कितने हैं इसमें? 33 प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर फिर 60S की बात की जाए, अगर हम 60S की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है प्यारे बच्चों, पेन चेंज कर दे हम, इसके अंदर जो प्यारे बच्चों है वो है 5S। ठीक है, कौन कौन सा है? एक तो 5S है। ठीक है, कौन सा है? 5S, 5.8S, 5.8S, और लास्ट एक और है जिसका नाम है, वो है आपका 28S। क्या है? 28S। अगर इसमें हम बात करें प्यारे बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रेजेंट होगा, जो प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, वो कितने होंगे इसके अंदर? 40 प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कितने? 40 प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कितने प्रोटीन? 40 प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, यहां लिखे हम, अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही क्या होता है? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ठीक है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, यानी कि अगर हम बात करें कि जो mRNA होता है उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं? mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? mRNA, या इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से संरचना अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से, ये क्या है? ये mRNA है। क्या है बच्चों? ये mRNA है। ठीक है, और इसके ऊपर जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, राइबोसोम का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम। मतलब हम बोल सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं मेनी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन, यानी हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि मेनी राइबोसोम present on single
mRNA, ठीक है बच्चों, सिंगल mRNA, यानी कि जो mRNA है उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट है। तो इस सिचुएशन को क्या बोल रहे हैं, पॉलीराइबोसोम, या उसे बोल सकते हैं पॉलीसोम। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि राइबोसोम का अरेंजमेंट जो है वो mRNA पर किस तरह से हो रहा है, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम जो है वो mRNA पर प्रेजेंट हैं, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, पॉलीराइबोसोम। पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, यानी कि मेनी, यानी मेनी राइबोसोम, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।